अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सिट कुकिंग सीक्रेट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बना रहे हैं पंजीरी, और वो भी अम्मी सास के हाथ की। तो फुल वॉच कीजिएगा और अम्मी सास की बातें भी आपको सुनने की मिलेंगी इंशाल्लाह। हमने एक कढ़ाई ली है और उसमें 1 कप देसी घी ऐड कर लिया है, और इसमें अब अम्मी सास डालेंगी ये फुल मखाने। इसको हम फ्राई करेंगे क्योंकि हमने इसका पाउडर बनाना है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि जब अम्मी सास किचन में आए तो ऑयल की बोतल भी खाली हो जाती है, बर्तन भी सारे इधर उधर हो जाते हैं, और जो काम हमने सोचे हैं हम कल करेंगे वो अम्मी करने लग जाती हैं। तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा होता है। तो यहाँ पे हम गूंद फ्राई कर रहे हैं, और जब आप गूंद फ्राई करें तो पहले इसको तोड़ लें, इसके छोटे छोटे पीस कर लें तो आसानी से फ्राई हो जाएगी। यहाँ पे मैंने ऐसे ही ऐड हो गए थे गलती से, और इधर भी मुझे फिर अम्मी ने कहा था कि पहले ही आपने तोड़ लेने थे, तो फिर जल्दी से वो इजीली फ्राई हो जाने थे। छोटे छोटे पीस होंगे तो वो अच्छे से फूल जाएंगे। सुबह है नहीं इससे प्यार दे ब्रीक होवे तो छेती खुल जाती दवा में कहते हैं तोड़िया कि सोनी खेल बनी दूजे पीस ही ना अब हम इसमें 1 गिलास आटा ऐड करेंगे, गंदम का आटा। स्टील का जो बड़ा गिलास है, ये हमने थोड़ी पंजीरी बनानी है तो आप थोड़ा आटा डाल रहे हैं। जब आपने ज़्यादा बनानी हो तो 2 गिलास या 2.5 गिलास भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर उसी तरह जो घी की मिकदार है देसी घी की, वो फिर ज़्यादा हो जाएगी, 2 से 2.5 कप भी हो जाएंगे। इसमें भी अभी घी थोड़ा और डलेगा क्योंकि इसमें घी कम है अभी, क्योंकि पहले हमने फ्राई करने के लिए डाला था, जस्ट कम डाला था। तो अब हम इसमें घी भी ऐड करेंगे ताकि जो हमारा ये आटा है ये अच्छे से इसको हम भून सकें। तो अब हम इसमें घी ऐड कर रहे हैं, देसी घी। अब तकरीबन 1 कप और गया है इसमें। तो अब ये अच्छे से अब फ्राई होगा जो आटा है। जब तक आटे की भुनाई हो रही है तब तक जो हमारे बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं, फुल मखाने, मगज़ वगैरह, बादाम, जो हमने इस मेवे डालने हैं उनको हम पीस लेंगे चॉपर में। मगज़ को तो वैसे पीसने की ज़रूरत नहीं है, मगज़ आप वैसे ही डाल सकते हैं साबुत ही। बादाम को आप चॉप कर लें, काजू जो आपने डालने हैं, किशमिश भी वैसे चली जाएगी अंदर। बस गोंद, फुल मखाने और जो वो है कमरकस, अगर आपने ऐड करनी है कमरकस तो वो आप उनको ग्राइंड कर लें। और वो फिर सब इसमें ये कमरकस है लास्ट में, ये मैंने इसका पाउडर बना के पहले से रखा हुआ था, तो ये हमने जितनी ऐड करनी होगी वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। सारी चीज़ें मैं एक जगह एक बाउल में डाल लूँगी, मेवे और फुल मखाने, ताकि एंड में जब आटा सारा भुन जाएगा अच्छे से तो हम सारी चीज़ें एक साथ ही ऐड करके
यहाँ मैंने मिश्री ली है, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। ये तकरीबन आधा कप है, क्योंकि चीनी हमारी कम जाए। चीनी के वैसे कोई फ़ायदा ही नहीं है, उल्टा नुकसान ही है। तो हम कोशिश करेंगे मिश्री या गुड़ ऐड करें। तो मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है और मिश्री ली है। इसका मैं शीरा सा बना लूँगी कि जो चीनी की जगह हम एंड पे ऐड करेंगे। तो जितना आपने शीरा बनाना है उस हिसाब से बना लें। शीरा कोई मुश्किल नहीं है, बस जैसे ऐसे ही गुड़ सारा मेल्ट हो जाएगा, चीनी मेल्ट हो जाएगी तो शीरा हमारा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे भुन गया सारा आटा, अच्छे से रेड हो गया है और जो खुशबू वो भी आने लग गई है। तो इसमें जो हमने मेवे वगैरह पीसे थे सारे, जो आपने डालने हैं अपने पसंद के, वो सारे पीस कर फुल मखाने सब कुछ इसमें ऐड कर दिए, कोकोनट पाउडर भी। तो वो हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। थोड़ा सा अदरक पाउडर भी ऐड कर लें इसमें, हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून या 1 टेबल स्पून इसमें आप कमरकस भी ऐड कर लें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें शीरा ऐड करेंगे। ये अदरक पाउडर है, ये देखें, ये थोड़ा सा हम ऐड करेंगे इसमें। और अब शीरा ऐड होने लगा एंड पे, वो भी बन चुका है, वो देखें। बस वो जैसे अच्छे से मेल्ट हो गया था, साथ ही अम्मी ने इसको ऐड कर दिया इसमें। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत नरम सॉफ्ट बनी है तो ऐसा नहीं है, वो जब खुश्क हो जाएगी जीरी तो खुद ही वो थोड़ी हार्ड और नरम सी हो जाएगी। इसलिए आप इसको वैसे ही छोड़ दें मिक्स करके, थोड़ी देर में वो थोड़ी सी नरम सॉफ्ट और अच्छी सी पंजीरी आपकी रेडी हो जाएगी। बहुत आसान सी रेसिपी है, आप इसको खुद तैयार कर सकते हैं घर पे। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, ताकि मैं आपके लिए और रेसिपीज़ लेकर आ सकूँ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।